देखिए तो यहाँ हो गया भौतिक राशि के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ क्या फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब उसको देखिए यहाँ से इसको मिटा दिया जाता है। देखिए इसके बाद भौतिक राशि के प्रकार काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं, देखिए यहाँ से इसको ऐसे लिखा जाता है ना। भौतिक राशि के प्रकार यानी भौतिक राशि कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है मूल राशि, एक होता है पहला क्या होता है मूल राशि होता है। उसके बाद ये दूसरा क्या होता है व्युत्पन्न राशि होता है, ठीक है। देखो मूल राशि किसे कहते हैं, मूल राशि किसे कहते हैं, तो मूल राशि उसे कहते हैं कि वे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, अन्यथा उनको बनाने में कोई दूसरे अन्य राशि का आवश्यकता न हो, उसे क्या कहते हैं मूल राशि कहते हैं। उसके बाद व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं कि वे राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अन्यथा यही बात है कि व्युत्पन्न राशि को किसी अन्य दूसरे राशि की भी क्या होती है आवश्यकता होती है। जो व्युत्पन्न राशि होती है जो दूसरे अन्य राशि से मिलजुल कर क्या होती है बनती है, लेकिन ये मूल राशि क्या होती है पूर्ण रूप से क्या होती है स्वतंत्र होती है, और व्युत्पन्न राशि पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि को केवल पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, इसे किसी दूसरे राशि से मतलब नहीं है, लेकिन व्युत्पन्न राशि को किसी दूसरे अन्य राशि से भी क्या है मतलब है, ठीक है। देखिए तो पहला हेडिंग डालेंगे क्या मूल राशि, पहला हेडिंग डालेंगे मूल राशि। पहला हेडिंग रहेगा हमारा मूल राशि। देखिए हमारा हो गया मूल राशि। मूल राशि किसे कहते हैं, तो वे राशि जो पूर्ण रूप से क्या होती है स्वतंत्र होती है उसे हम क्या कहते हैं मूल राशि कहते हैं। देखिए मूल राशि भौतिकी के अनुसार मूल राशि 7 होती है, कितनी होती है 7 होती है। कौन कौन से, जैसे एग्जांपल में इसमें क्या करते हैं दे देना, जैसे मान लीजिए कि हमारा होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान, दूसरा क्या होता है लंबाई, तीसरा क्या होता है समय, उसके बाद ये होता है ताप, उसके बाद ये होता है विद्युत धारा, उसके बाद ये होता है हमारा ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये मूल राशि कितनी होती है 7 होती है। पहला होता है द्रव्यमान, उसके बाद लंबाई, उसके बाद समय, उसके बाद ताप, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा। ये क्या होती है मूल राशि होती है। जो ये मूल राशि होती है पूर्ण रूप से क्या होती है स्वतंत्र होती है। क्यों स्वतंत्र होती है, क्योंकि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा को किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। ये पूर्ण रूप से या अपने आप से ही क्या बनी है राशियां बनी है। अब देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या मूल राशि हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। देखिए व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि, ठीक है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं कि जो वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए ये हो गया हमारा व्युत्पन्न राशि, यानी जिसकी इंग्लिश होती है डिराइव्ड ऑफ क्वांटिटीज। ये व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं कि वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं उन्हें कौन सा राशि कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अन्यथा इनको बनाने में किसी अन्य राशि का यानी अन्य भौतिक राशि का भी क्या होती है आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया क्षेत्रफल, जैसे में एग्जांपल देख लीजिए क्षेत्रफल, ये एग्जांपल हो गया, इसका हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो हमारा लंबाई होता है प्लस क्या होता है चौड़ाई होता है,
ठीक है ना। ये मान लीजिए कि हमारा ये हो गया आयतन हो गया, आयतन आयतन को भी बनाने में किन अन्य राशियों की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आयतन बना हुआ सूत्र होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या ऊंचाई, तो ये तीनों से मिलकर बन रहा है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कि ये भी हो गया आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, उसका उसकी एग्जांपल और हो सकता है मान लीजिए कि बल हो गया, ठीक है ना, वेग हो गया, त्वरण हो गया, दाब हो गया, ये सब किसके मात्रक, ये सब व्युत्पन्न राशि क्या है, मात्रक। जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, उसके बाद ये लिख देते हैं बल हो गया, ठीक है ना, कामा ये वेग हो गया, कामा ये त्वरण हो गया, कामा ये दाब हो गया। ये बहुत से ऐसे हैं जो क्या है व्युत्पन्न राशि है, जो एक दूसरे से मिलजुल कर क्या होती है, बनती है। तो जो राशियां एक दूसरे से मिलकर बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इधर एग्जांपल और हो सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हम लोग चलेंगे अब मापन में। मापन किसे कहते हैं, ठीक ना, मापन यानी लिखेंगे हम लोग मापन, जिसकी इंग्लिश होती है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट होता है। देखिए आप पढ़ेंगे मापन, मापन यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट किसे कहते हैं, तो मापन उसे कहते हैं किसी भौतिक राशि के अंकों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को, ही घटना को ही क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन किसे कहते हैं, तो मापन उसे कहते हैं किसी भौतिक राशि के अंकों को या किसी भौतिक राशि के अंकों में व्यक्त करना ही या व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। देखिए मापन का मतलब क्या, कि जैसे में हम सिंपल तरीके से कोई मान लीजिए कोई भी वस्तु उसको हम माप रहे हैं, उसको जोख रहे हैं, तो मापन एक प्रकार की तुलनात्मक विधि होती है, ठीक है ना। मापन क्या होती है, एक प्रकार की तुलनात्मक विधि होती है जिनके अंतर्गत हम किसी भौतिक राशि को उनके मात्रक में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो मापन वास्तव में एक क्या है, तुलनात्मक विधि है। इस विधि के अंतर्गत हम किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखिए मापन में क्या करता है, मापन का मतलब क्या, कि हमें भौतिकीय अंकीय, ठीक है, वो हमें अंकीय मान को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा 5 केजी जोखना है, 5 केजी को जोखना है, कोई भी वस्तु ले लीजिए उसे 5 केजी जोख दीजिए। 5 का मतलब क्या, कि हमें 5 ये क्या बता रहा है, 5 ये अंकीय परिमाण बता रहा है, अंकीय परिमाण। उसके बाद ये केजी हमारा क्या बता रहा है, केजी हमारा क्या बता रहा है, मात्रक बता रहा है। ये क्या बता रहा है, मात्रक बता रहा है, ठीक ना। अच्छा देखिए, तो अब सबसे पहले कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, यानी मापन किसे कहते हैं, तो मापन उसे कहते हैं कि किसी भौतिक राशि को अंकों में व्यक्त करने की प्रक्रिया की घटना को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए देखिए ये आपका हो गया मापन यानी मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट किसे कहते हैं, तो भौतिक राशि के अंकों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को ये क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं कि जो आप 1 2 3 4 5 जोड़ते हैं या गिनते हैं, जो भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ईंट है उसे हम 5 बार गिन रहे हैं, कोई ईंट है तो उसको कितनी बार, 5 बार गिन रहे हैं, तो उसे कहेंगे कि कितनी बार, कितनी ईंट है, तो 5 ईंट है। तो जो हमारा 5 दिखाता है तो 5 हमारा क्या हो जाता है, अंकीय परिमाण हो जाता है। ये जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु भी खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए चीनी खरीद रहे हैं, 2 केजी चीनी खरीद रहे हैं, तो 2 हमें क्या बताएगा, 2 हमें अंकीय बताएगा, केजी क्या बताएगा, उसका मात्रक की बताएगा। जैसे मान लीजिए देखिए एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे 5 केजी चीनी, ठीक है ना, 5 केजी चीनी। तो देखिए 5 हमें क्या बता रहा था, 5 हमें अंकीय मान, ठीक है ना। 5 हमें क्या बता रहा है, अंकीय मान। उसके बाद केजी हमें क्या बता रहा था, केजी हमें मात्रक बता रहा है। देखिए अंकीय मान मतलब क्या, कि इस चीनी को कितना बार तुलना किया गया है, तो 5 बार, कितना बार, 5 बार तुलना किया गया है। और केजी का मतलब क्या, मात्रक से, उस मात्रक से कितना बार तुलना किया गया, तो 5 बार तुलना किया गया। ये हमारा क्या है, मापन है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम नोट में बता देते हैं आपको, नोट में, ठीक ना, नोट में बता देते हैं, नोट में यही बता देते हैं कि मापन वास्तव में एक तुलनात्मक विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत हम किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक में क्या करते हैं, तुलना करते हैं।
तो ये तो यही हो गया हमारा। जैसे मान लीजिए कि आपको बता दें कि ये नोट में ये बताने जा रहे थे नोट में कि मापन वास्तव में एक तुलनात्मक विधि है। इस विधि के अंतर्गत हम किसी भौतिक राशि को, ठीक है, हम किसी भी भौतिक राशि को उनके मात्रक में तुलना करके उस माप को क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये हमारा आपका क्या हो गया, मापन हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे मात्रक, ठीक ना, जिसकी इंग्लिश होती है क्या, यूनिट। क्या होती है, यूनिट होती है। देखिए मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, तो मात्रक उसे कहते हैं कि भौतिक राशि को व्यक्त की जाती है, ठीक ना। जिनमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जिनमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं।